नमस्ते पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे इस चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज कुछ हाइपर एक्टिविटी की एक्टिविटी लेके आई हूँ, जो आप बच्चों को घर में करा के आप इजीली हाइपर एक्टिविटी को रिमूव कर सकते हो और बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में आप हेल्प कर सकते हो। पहले वाली जो एक्टिविटी मैं शेयर कर रही हूँ वो थोड़ा टफ एक्टिविटी है, क्योंकि ये एक्टिविटी करने के लिए आपके बच्चे को स्केटिंग थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। पर अगर आपका बच्चे को स्केटिंग नहीं है तो आप बच्चे को रन करके भी ये एक्टिविटी करा सकते हो। पर मैंने बहुत पहले क्रिश को स्केटिंग सिखाया था। अब भी उसको मैं जब जब टाइम मिलता है उसको मैं कराती हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छी बैलेंसिंग एक्टिविटी होता है स्केटिंग। इसलिए मैं ये एक्टिविटी क्रिश को स्केटिंग के ऊपर करा रही हूँ। पेरेंट्स, जैसे मैंने एक बास्केट में बहुत सारा बॉल रख दिया है और मैंने दूर में और एक बास्केट रखा है। मैंने क्रिश को बोला है आपको स्केटिंग करके जाके एक एक करके बास्केट के अंदर बॉल रखना है। ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। अगर आप बच्चे को पहले चाहो तो स्केटिंग सिखा सकते हो। जैसे मैंने स्केटिंग उसको घर में ही सिखाई थी। उसको मैंने स्केटिंग किट बहुत पहले खरीद के दी थी और थोड़ा-थोड़ा करके उसको मैंने घर में ही उसको इस टाइप से कराने के लिए सिखाई थी। क्योंकि उसकी ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट ने बोला था स्केटिंग बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, आप घर में या फिर बाहर सीखने के लिए दे सकते हो। क्रिस जितना स्केटिंग कर रहा है वो घर में ही सीखे कर रहा है। आप भी घर में इस टाइप से स्केटिंग किट खरीद के बच्चों को करा सकते हो। उसके बाद की एक्टिविटी बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। जैसे मैंने क्रिश को क्लाइंबिंग लैडर के ऊपर मैंने बैठने के लिए बोला है और मैंने एक हाथों से बॉल दे रही हूँ, उसको बास्केट में वो बॉल डालना होता है। ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, बॉडी बैलेंसिंग आई हैंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी से बच्चे की फोकस इम्प्रूव होता है, बच्चे की कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है। इस टाइप से आप भी बच्चों को क्लाइंबिंग लैडर या फिर स्विंग में बैठा के ये बॉल एक्टिविटी करा सकते हो। क्रिश की थेरेपी में क्रिश को इस टाइप से एक्टिविटी कराया जाता है और घर में मैं इस टाइप से उसको एक्टिविटी कराती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप भी अपने बच्चों को इस टाइप की एक्टिविटी घर में करा सकते हो। मैं ये रोप लैडर बहुत पहले खरीदी थी जब लॉकडाउन था, क्योंकि तब तो मैं उसको थेरेपी में लेके नहीं जाती थी। घर में ही इस टाइप से मैं उसको हर एक एक्टिविटी प्रैक्टिस कराती थी। आप भी इस टाइप की रोप लैडर घर में खरीद के बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट स्किल की एक्टिविटी करा सकते हो, ऑक्यूपेशन थेरेपी की। और क्लाइंबिंग, हैंगिंग इस टाइप की एक्टिविटी से बच्चे की हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस होता है, बच्चे की बॉडी बैलेंस इम्प्रूव होता है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है, हाथों की मसल स्ट्रांग होती है। और क्लाइंबिंग या फिर हैंगिंग से जिन सब बच्चे की हैंड क्लैपिंग की इश्यू होता है, उन सब बच्चों को हैंगिंग क्लाइंबिंग से हैंड क्लैपिंग धीरे धीरे रिमूव हो जाता है, क्योंकि हाथों में प्रेशर आने से बच्चे की ये प्रॉब्लम भी धीरे धीरे सॉल्व हो जाता है। मैं क्रिश को बहुत पहले से हैंगिंग क्लाइंबिंग कराती हूँ, अब भी मैं उसको डेली हैंगिंग कराती हूँ। हैंगिंग से बच्चे की बहुत सारा स्किल डेवलप होता है। आप बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट कलर से बच्चों को ये एक्टिविटी कराओ और बच्चों को बॉल का कलर भी सिखा सकते हो। आप ऑरेंज कलर डालो, आप ब्लू कलर डालो, आप पिंक कलर डालो, आप रेड कलर डालो, इस टाइप से आप बच्चों को सिखा सकते हो। उसके बाद की एक्टिविटी भी बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, लेग बैलेंस की एक्टिविटी है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटी है। जैसे देखो, मैंने क्रिश को दोनों फीटों से उसको फुटबॉल को होल्ड करके जंपिंग करके उसको बॉल को ट्रांसफर करने के लिए बोला है। ये एक्टिविटी क्रिश को थेरेपी सेंटर में कराया जाता है और घर में उसको मैं कराती हूँ। बहुत ही अच्छी एक्टिविटी, इजी एक्टिविटी है और बच्चे की इस टाइप से एक्टिविटी से बच्चे की खेलने की इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। देखो कितना कंसंट्रेशन देना पड़ता है, दोनों पाँव को बॉल के साथ एक साथ प्रेशर करके उसको एक साइड से आरक साइड आना होता है। बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है।
आप इस टाइप की एक्टिविटी इजीली बच्चों को घर में कराओ। और ये सारा एक्टिविटी ऑक्यूपेशन थेरेपी की एक्टिविटी होता है, और ऑक्यूपेशन थेरेपी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारे बच्चे के लिए, क्योंकि आप बच्चों को जितना ऑक्यूपेशन थेरेपी की एक्टिविटी कराओगे बच्चे की उतनी इम्प्रूव होता है हर एक स्किल में। क्योंकि अगर बच्चे की बॉडी काम डाउन ना हो तो बच्चे की ब्रेन को हम कैसे रिलैक्स करके हर एक स्किल सिखा पाएंगे। इसलिए पहले ऑक्यूपेशन थेरेपी मस्ट होता है बच्चे की बॉडी और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। उसकी बाद की एक्टिविटी बहुत ही अच्छी फोकस आई हैंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी है। ये भी एक ऑक्यूपेशन थेरेपी की एक्टिविटी है। जैसे देखो मैंने एक स्टैंड दिया है और उसको मैंने दूर में बॉल दिया है, उसको मैंने बोला है आपको बॉल से एक एक स्टैंड को हिट करना है। ये एक्टिविटी भी उसको थेरेपी सेंटर में कराया जाता है, इसलिए घर में मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि इजीली आप घर के आइटम से बच्चों को घर में ही ऑक्यूपेशन थेरेपी दे सकते हो। आप इस एक्टिविटी में इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हो, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग भी करा सकते हो। आपको येलो बॉल से हिट करना है या फिर आपको पिंक बॉल से हिट करना है, आपको ब्लू बॉल से हिट करना है। इस टाइप से आप बच्चों को कलर भी सिखा सकते हो और बच्चों को आई हैंड कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटी भी सिखा सकते हो, जो हमारे बच्चे के लिए बहुत ही अच्छी है। आप बच्चों को जितना मूवमेंट की एक्टिविटी दोगे उतना ही बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट इम्प्रूव होता है, क्योंकि मूवमेंट से ही बच्चे की ब्रेन इम्प्रूव होता है। जितना उसको खेलने के लिए बोलोगे, जितना ऑक्यूपेशन थेरेपी की एक्टिविटी कराओगे उतनी ही बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट होती है। पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा बहुत ही छोटा है तो आप पहले हाथ पकड़ के सिखाओ, उसके बाद जब बच्चे सीख जाए उसको खुद से करने के लिए बोलो। बच्चे को सिखाने के लिए पहले डिस्टेंस थोड़ा कम रखो ताकि बच्चे को ये आ जाए कि हम ये बॉल से उसको हिट करके फेंक सकते हैं। उसके बाद जब बच्चे को कॉन्फिडेंस आ जाए उसके बाद आप धीरे धीरे डिस्टेंस को बढ़ाओ। इससे बच्चे की कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होता है। मैंने भी क्रिश को जब स्टार्टिंग करा था तब डिस्टेंस थोड़ा कम से ही स्टार्टिंग करा था, क्योंकि उसकी थेरेपिस्ट ने बोला था। पेरेंट्स, अगर आपको मेरी क्रिश की ये सारी एक्टिविटी अच्छी लगे तो आप प्लीज़ अपने बच्चों के साथ आप कराओ घर में। और कुछ भी बारे में जानना हो तो मुझे कमेंट या फिर मेल कर सकते हो। मैं आप लोगों की हर एक कमेंट की आंसर देने की कोशिश करूँगी। आपको भी बच्चों को इस टाइप की एक्टिविटी ज़रूर कराना है। आपको बच्चों को
फ्री टाइम नहीं देना है। जितना आप बच्चों को इस टाइप की मूवमेंट की एक्टिविटी कराओगे, ब्रेन डेवलपमेंट की एक्टिविटी कराओगे, उतनी ही इम्प्रूव होती है और इतनी भी जल्दी जल्दी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व होता है। मैं भी क्रिश को उसको ये सारा एक्टिविटी हर दिन कराती हूँ। मैं उसको कुछ ना कुछ उसके लिए रखती हूँ एक्टिविटी, मूवमेंट एक्टिविटी। वो जितना ही बिजी हो फिर भी मैं उसको इस टाइप की एक्टिविटी हर दिन कराती हूँ।